हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के प्रोज के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यानी फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है। यानी कि जो एम हेमल थे, जो फ्रेंच जो लड़का है इस कहानी में, उस फ्रेंच के जो टीचर हैं जो फ्रेंच भाषा सिखाते हैं लड़कों को, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा है उसको आपको आंसर में लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। जो फ्रेंच भाषा है ना वो इस संसार में सबसे सुंदर भाषा है। कौन बताया? एम हेमल ने। ठीक है, ये बताया एम हेमल ने। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। आगे लिखना है इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। किसने कहा था? एम एम एल ने कहा था कि इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये जो फ्रेंच भाषा है ना, ये बहुत ही क्लियर भाषा है, साधारण भाषा है, सिंपल भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल और अत्यधिक तार्किक भाषा है। ठीक है, लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिकल भाषा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था, मैं बता देता हूँ बुलेटिन बोर्ड क्या था। बुलेटिन बोर्ड जो था ना, उस पे क्या हो रहा था, उस बर्लिन द्वारा जो है ऑर्डर दिए जाते थे और भी जितनी भी बैड न्यूज आती थी वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा था। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर क्या दिख रहा था। तो इसमें देखिए आपको आंसर लिखना है। उन दिनों की बात कर रहा है जब जो है बर्लिन जो है फ्रेंच को अपने बस में कर लिया था, फ्रेंच पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तब की बात ये कह रहा है। तो इसके आंसर में लिखना है एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। इसमें कह रहा है कि जो बर्लिन से आदेश थे वही जो है दिख रहे थे बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है, जो बर्लिन द्वारा आदेश दिए गए थे वो किस पे दिख रहे थे? बुलेटिन बोर्ड पर दिखाई दे रहे थे। इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। तो इस आंसर में कह रहा है कि इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरिन। जो एल्सेस एंड लॉरिन है ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे बर्लिन ने कब्जा कर रखा था, जिसपे जो है बर्लिन ने कब्जा कर रखा था, उसको क्या कर लिया था, अपना गुलाम बना लिया था। तो जो हमारे पास जो बर्लिन देश था ना, वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि केवल इस जगहों पर केवल यानी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में केवल जर्मन भाषा सिखलाई जाएंगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी स्टॉप्ड। और जो हमारे पास फ्रेंच भाषा जो सिखाई जा रही थी टीचरों के द्वारा, उसे क्या करने को आदेश मिला था? स्टॉप करने को आदेश मिला था। ठीक है, उसे रोकने को आदेश मिला था। किसके द्वारा? बर्लिन के द्वारा, क्योंकि बर्लिन ने एल्सेस और लॉरिन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है व्हाट चेंजेस डिड दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। जब हमारे पास बर्लिन से आदेश आया, इस प्रश्न का अनुवाद करें तो जब बर्लिन से आदेश आया, यानी जब बर्लिन से आदेश आया कि जर्मन भाषा सिखलाई जाएंगी एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में, तब जो है स्कूल में कैसा माहौल था, कैसा बदलाव हुआ था। ठीक है, क्या दिख रहा था? जो फ्रेंच स्कूल गया तो क्या क्या उसको दिखाई दिया। तो इसमें आपको आंसर लिखना है देयर वेयर नो नॉइज। जो क्लासरूम था ना उसमें कोई शोरगुल नहीं था, जबकि पहले जब स्टूडेंट पढ़ा करते थे तो बहुत सारे नॉइज आते थे, क्योंकि स्कूल जब शुरू होता है तो स्कूल में तो नॉइज आना सिंपल सी बात है, तो पहले आते थे। लेकिन उस दिन जिस दिन ये जो है बर्लिन ने आदेश दिया था कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करना है, उस दिन देयर वेयर नो नॉइज, उस दिन क्या था? शोर, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं था। इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ठीक है, वह जो दिन था ना वो बड़ा ही शांत था, ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि संडे की मॉर्निंग है। एम हेमल सैड इट वुड बी
हिज लास्ट लेसन। ठीक है, एम हेमल ने कहा कि आज उनका जो है ये लास्ट लेसन हो सकता है, क्योंकि आज के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आगे लिखना है एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और जो जितने भी व्यक्ति थे ना, सब लोग क्या कैसे दिख रहे थे, सैड दिख रहे थे। सैड क्यों दिख रहे थे, क्योंकि सबको पता था, और लड़के तो थे ही, और पीछे गार्जियन भी बैठे हुए थे, गार्जियन भी आए थे, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा। तो जितने भी गांव मोहल्ले के लोग थे वो भी आए हुए थे, तो उन सबके चेहरे पे क्या थी, उदासी थी। ठीक है, The village people had come to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो सारे गांव के लोग थे ना, गांव के जो लोग थे, एम हेमल को धन्यवाद करने के लिए आए थे फॉर हिज 40 years of faithful service। किसके लिए धन्यवाद करने आए थे, उनके 40 साल के वफादार सर्विस के लिए उन्हें क्या करने आए थे, धन्यवाद करने आए थे। एम हेमल थे ना, ये 40 सालों से वहां के बच्चों को क्या सिखा रहे थे, फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है, और आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक, फ्रेंच को कैसा महसूस हुआ जब उसने एम हेमल और अपने स्कूल को बदला हुआ देखा, क्योंकि अब वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई नहीं जा रही थी, तो इसलिए एम हेमल और स्कूल का कोई अब लेना देना था नहीं। तो आगे देखिए, इसमें आंसर आपको लिखना है, फ्रेंच वाज शॉक्ड व्हेन ही हियर्ड दैट एम हेमल वाज लिविंग द स्कूल फॉरएवर। जो फ्रेंच था ना, वो शॉक्ड हो गया जब उसने ये सुना कि एम हेमल क्या कर रहे हैं, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ रहे हैं, हमेशा अब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। जब वो जाना, फ्रेंच ने जब सुना, तो वह क्या हुआ, शॉक्ड रह गया। ठीक है, शॉक्ड रह गया, चौंक गया। ही इज फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, उनके प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी अब वहां पे चेंज हो गई। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को कोस रहा था, कौन, फ्रेंच जो है अपने आप को कोस रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो अभी तक तो अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा नहीं था, तभी ये न्यूज आ गया कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को कोस रहा था कि मैंने अभी तक कुछ सीखा नहीं है इनसे। ठीक है, आगे लिखना है, ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकली नेचर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वह सब कुछ भूल गया, वो अपने आप को कोसते कोसते सब कुछ भूल गया कि एम हेमल कितने रूलर थे, कितने कितने जो है वो उसको डांटते थे या कुछ भी डांटते फटकारते थे, ये सब कुछ भूल गया जब उसे पता चला कि एम हेमल अब पढ़ाएंगे नहीं, अब छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं, एक और हमारे पास प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, What did M. Hamel say about the language and its importance। ठीक है, एम हेमल ने इस अपने लैंग्वेज के बारे में क्या बताया और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा। ठीक है, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और इसके इम्पोर्टेंस क्या बताएं। ठीक है, इसका आंसर आपको लिखना है, एम हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, जो मैंने पीछे के क्वेश्चन में भी अभी बताया है। एम हेमल ने कहा था उन लोगों से, किनसे कहा था, देम लगाया, यानी उन लोगों से, यानी कि वहां पे जो गांव के लोग आए थे, जो पीछे की तरफ बैठे थे और जो स्टूडेंट थे, उन सबसे कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह जो भाषा है बड़ी ही सिंपल है, सरल है, क्लियर है और लॉजिकल तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गॉड इट, उन्होंने जो एम हेमल थे उन्होंने उनसे कहा कि इसकी आप रक्षा करिएगा। ठीक है, इसकी रक्षा आप करिएगा, अमॉन्ग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि इसको बिल्कुल भी कभी भी ना भूल करके इसकी रक्षा करिएगा। एम हेमल के कहने का मतलब ये था कि ये जो भाषा है बड़ी ही सुंदर भाषा है, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, तो इसकी रक्षा कीजिएगा, कभी भी इसे क्या करिएगा, जिसको भूलिएगा मत। ठीक है, he gave a reason also when people were insulted, as long as they held fast to their language they had the key to their prison। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी भाषा को विकसित करेंगे, अपनी मातृभाषा को जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वैसे ही आपको इस प्रिजन से निकलने के लिए एक चाबी मिल जाएगी। अगर आप अपनी भाषा को प्रमोट करते हैं, अपनी भाषा को बढ़ावा देते हैं, अपनी मातृभाषा की रक्षा किए रहते हैं, तो आपको जो है उस प्रिजन से निकलने के लिए उस प्रिजन की चाबी मिल जाएगी, कैद खाने की जो चाबी है आपको मिल जाएगी।
जाएगी और आप आसानी से उससे निजात पा सकते हैं। यानी कि एम हेमल के कहने का मतलब ये था कि अगर आप अपनी मातृभाषा को उजागर रखते हैं, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और अपनी मातृभाषा को अधिक तेजी से फैलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो बर्लिन ने कब्जा कर लिया है एल्सेस और लॉरिन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे, तो इससे जो है आप आसानी से आज़ादी पा सकते हैं। तो अपनी भाषा को बनाए रखिएगा, इसकी सुरक्षा कीजिएगा, इसे कभी भी मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें जो है एमएमएल बता रहे हैं कि, और ये भी बता रहे हैं कि ये जो भाषा है यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यानी अपनी मातृभाषा को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए ताकि उन लोगों में जो है उत्सुकता बनी रहे भाषा को लेकर के, और वो भाषा जो है कभी भी मिटने ना पाए। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो जरूर इन सारे प्रश्नों को तैयार रखिएगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।